टेंस के इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारा यह प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का सबसे लास्ट हमारा वीडियो है। इस वीडियो में प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। केवल प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के ऊपर मैंने 5 वीडियोज बना दिया है और यह वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को आप देख लें, ताकि आपका यह जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है यह आपको बेहतर ढंग से आ जाए। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने 0 लेवल से बनाया है और एडवांस लेवल तक बनाया है, ताकि इस वीडियो से हर एक छात्र कुछ सीख सके। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, उसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज एस एंड नो टाइप एंड सेकेंड इज WH और क्वेश्चन वर्ड टाइप। एस एंड नो टाइप क्या होता है, इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब हिंदी में सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसका जवाब हम हाँ या ना में दे देते हैं तो उसे हम एस या नो टाइप का सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि क्या आप अपने स्कूल जाते हैं या क्या आप अपने स्कूल नहीं जाते, इसका 2 ही जवाब होगा, एक होगा एस एंड एक होगा नो, तो इसे कहेंगे एस या नो टाइप। तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करते समय हम क्या की इंग्लिश डज या डू से लिखते हैं। उसी प्रकार से दूसरा हमारा जो इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल होता है वह WH और क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है। इसमें हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि हिंदी सेंटेंसेस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, कितना, कितनी, किसके साथ, किस लिए, किस कारण से, कितना देर तक आदि शब्द आते हैं तो हम सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिखते हैं जिनको हम WH या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और ऐसे वाक्यों का हम हिंदी में उत्तर या इंग्लिश में उत्तर एस या नो में नहीं दे पाते हैं, बल्कि उत्तर देते समय हमें अपने पास से एक सेंटेंस को बोलना पड़ता है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें, डज या डू सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। यह मैं आपको एक समान नियम के तहत आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूं। देखें, जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि नॉट लगा देंगे तो वह हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। आप याद रख लें कि किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, और किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल, राम इज गोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो राम इज नॉट गोइंग ये हो गया नेगेटिव। इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, इज राम गोइंग। और यदि आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं तो आपका यह इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल, राम इज नॉट गोइंग। तो आइए देखते हैं, डज या डू सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाइएगा। स्टूडेंट्स, लिखा है क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। जब सेंटेंस हमारा हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा तो क्या की इंग्लिश हम डज या डू लिखेंगे। डज या डू में से क्या लिखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज लगाएंगे, आई वी यू दे एंड प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग हम करेंगे। इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप इसे याद रखेंगे। तो क्या की इंग्लिश डज या डू में से कोई एक लिखी जाएगी। यह डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे तो हो गया डज ही। आफ्टर नॉट है तो यहाँ हो जाएगा नॉट, डज ही नॉट। यहाँ दिया लिखना, लिखना हमारा काम है, मेन वर्ब है, एक्शन है, तो लिखने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, राइट। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, और लेटर, डज ही नॉट राइट अ लेटर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एक सेंटेंस। आइए और देखते हैं, क्या तुम लोग अपना पाठ याद नहीं करते हो। क्या तुम लोग अपना पाठ याद नहीं करते हो। यहाँ देखें, पहचान इसका ता है, ती है, ते है। सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट है, क्या की इंग्लिश डज या डू ही लिखी जाएगी।
डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा तुम लोग है, यहाँ तुम के बाद लोग हो, हम के बाद लोग हो, दे और वे के बाद लोग हो, तो लोग की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। यहाँ केवल हमारा हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, डू। तो क्या हुआ, डू यू। पुनः क्या हो जाएगा, नॉट। याद करना इसमें हमारा मेन वर्ब है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, लर्न। और यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, योर। और पार्ट का क्या हो जाएगा, लेसन। मैंने आपको अपने की इंग्लिश बता दिया है। आई के साथ माई, यू के साथ योर, सी के साथ हर, दे के साथ देयर, किसी एक स्त्री के साथ हर, किसी एक पुरुष के साथ हिज, और एक से अधिक स्त्री हो या पुरुष हो उनके साथ देयर का यूज किया जाता है अपने की इंग्लिश में, आपको बताया जा चुका है। आइए और भी सेंटेंसेस को देखते हैं। क्या राम का भाई, क्या राम का भाई गरीबों की मदद करना नहीं चाहता है? क्या राम का भाई गरीबों की मदद करना नहीं चाहता है? सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट इसमें हमारा है राम का भाई, तो इसको हम लिखेंगे राम और एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राम इसका मतलब होगा राम का, मोहन्स मोहन का, सीताज सीता का, तो राम्स ब्रदर, राम का भाई। अब हमें यह देखना है यह सिंगुलर है या प्लुरल है, तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम डज लगाएंगे। तो डज राम्स ब्रदर, आफ्टर सब्जेक्ट वी राइट नॉट, तो नॉट इज हियर, आफ्टर नॉट मेन वर्ब, एंड इन दिस सेंटेंस मेन वर्ब चाहना एंड मदद करना। तो जिस वर्ब में नॉन एनी आता है उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, और इसकी इंग्लिश हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं। और इस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें हमारा जो वर्ब है वह चाहना है, तो चाहने की इंग्लिश क्या हो गई, वांट। उसके बाद टू, और मदद करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हेल्प। और यहाँ गरीबों की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, द पुअर। द पुअर, हम पुअर्स नहीं लिखेंगे, पुअर हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पूर्व आप द लगाइएगा तो आपका यह हमारा प्लुरल हो जाएगा, द पुअर गरीबों, द रिच अमीरों। स्टूडेंट्स आइए आपको मैं वांट टू, लाइक टू का भी प्रयोग मैं आपको बता चुका हूं। एक सेंटेंस देखें, लिखा है क्या वह मुझे पसंद नहीं है। सेंटेंस को गौर से देखिए, क्या वह मुझे पसंद नहीं है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पढ़ाते समय मैं आपको शुरू से ही बताते चला आ रहा हूं कि यह जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में जो वर्ब है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू दिया हो तो ही आप उसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस मानेंगे। ऐसा नहीं है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का दायरा स्टूडेंट बहुत बड़ा होता है, इतना विस्तृत है कि यदि आपको केवल यह प्रेजेंट एंड डेफिनिट अगर कोई टीचर पढ़ाए तो आपको वह सालों लगा देगा पढ़ाने में, बट वह समाप्त नहीं होना है। फिर भी आपके क्लास और आपके लेवल को देखते हुए मैं यह वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूं। आप सब्जेक्ट सबसे पहले इसमें पहचानिए, क्या वह मुझे पसंद नहीं है। सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास 5 सेकेंड्स मैं दे रहा हूं, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। आप फाइंड आउट करके जो है तुरंत मन में रखे रहिए। चलिए स्टार्ट होता है। आपका जवाब आया होगा वह, जो कि गलत है। सेंटेंस देखें, क्या वह मुझे पसंद नहीं है, आप ऐसे समझें, क्या वह मुझे पसंद नहीं है, क्या वह मुझे पसंद नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए, पसंद करना वर्ब है, पसंद कौन कर रहा है, मैं उसे कर रहा हूं या वह मुझे कर रहा है। तो सेंटेंस को घुमाया गया है छात्र, यहाँ पर मुझे हमारा सब्जेक्ट है, और यह जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा प्रारंभ में भी आ जाए, प्रारंभ में आ जाए यह जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट्स होता है वह हमारा लास्ट में भी आता है।
आइए इसको देखते हैं। मुझे पसंद है तो मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, चूंकि यह एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। एज अ ऑब्जेक्ट होता तो मी होता। तो क्या की इंग्लिश डज या डू लिखना है तो क्या हुआ, डू आई। पुनः क्या होगा, नॉट। पुनः क्या लिखेंगे पसंद करने के लिए, लाइक। अब वह है तो वह का हमारा यहाँ हो जाएगा हिम, वह का हमारा यहाँ हो जाएगा हर, वह का हमारा हो जाएगा दैट। अब जो आपको सुटेबल हो आप उसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए एक एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूं। क्या मेरे अध्यापक लोग कक्षा में शरारती छात्रों को दंडित नहीं करते हैं, दंडित नहीं करते हैं, दंडित नहीं करते हैं। क्या मेरे कक्षाध्यापक लोग कक्षा में शरारती छात्रों को दंडित नहीं करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। मेरे कक्षाध्यापक लोग, सब्जेक्ट के बाद लोग की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। मेरे कक्षाध्यापक लोग तो क्या हो जाएगा, माई क्लास टीचर्स, माई क्लास टीचर्स। ये हमारा प्लूरल हुआ तो क्या लगाएंगे, डू। अगर एस हटा दे तो क्या लगाते, डज। तो डू माई क्लास टीचर्स। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के बाद देखा क्या है, मैनुअल। मैनुअल इसमें क्या है, दंडित करना। दंडित करने की इंग्लिश क्या होती है, पनिश। यह हमारा वर्ब है, पनिश शरारती छात्रों को। तो क्या हो जाएगा, द नॉटी, NAUGSTY, नॉटी। उसके बाद स्टूडेंट्स और कक्षा का क्या हो जाएगा, इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये हमारा हुआ कि डू माई क्लास टीचर्स नॉट पनिश द नॉटी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये कुछ सेंटेंसेस रहे। आइए मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस को समझाता हूं ताकि आपका यह कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। एक सेंटेंस देखें। सेंटेंस है, क्या वे लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। क्या वे लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। तो डू दे नॉट नो यू, डू दे नॉट नो यू। एक सेंटेंस और देखें। क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी मदद नहीं करती है। तो डज योर सिस्टर नॉट हेल्प यू। स्टूडेंट्स इस तरह से आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक टॉपिक को आप बेहतर ढंग से समझिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं, आप चाहे हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, या आप क्लास 9th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में मैं इस वीडियो से रिलेटेड एक होमवर्क दिया हूं। आप उसको जो है देखिएगा और फिर जो है बेहतर ढंग से करिएगा। स्टूडेंट्स आइए अब हम इसके दूसरे पार्ट WH क्वेश्चन वर्ड टाइप वाले वाक्यों को देखते हैं। इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि जब हमारा हिंदी में सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसकी इंग्लिश डज या डू लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है वह जान लीजिए, क्योंकि इसका उत्तर एस या नो में दिया जा सकता है। बिकॉज दिस सेंटेंस कैन बी रिप्लाइड इन एस और नो टाइम। So we write क्या, does and do. On the other hand, if the sentence is not started by क्या in Hindi, but क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने आदि अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। प्रश्न बनता है क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि these types of sentences cannot be replied in yes or no. These types of sentences cannot be replied in yes or no. इन प्रश्नों का उत्तर आप yes या no में नहीं दे सकते हैं। तो हमें जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिखा हूँ सेम स्ट्रक्चर यहाँ मैंने लिखा है। उसके पहले मैंने डज या डू को पहले WH और क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया है कि यदि सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे अगर शब्द आएंगे तो पहले आप उसकी इंग्लिश लिखिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, एक प्रश्न
सूचक शब्द है क्यों। अगर इस सेंटेंस से क्यों को हटा दिया जाए तो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव बन जाएगा। राधा का भाई अपने विद्यालय नहीं जाता है, तो खड़ी पाई लगाएंगे। बट हमारा क्यों आ जाने की वजह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन चुका है। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। स्टूडेंट्स वाई को हम कहेंगे WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्यों कहेंगे, क्योंकि देखें W और H से यह स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड क्यों कहेंगे, क्योंकि यह प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। इसके पहले वाली वीडियो में अर्थात पार्ट 4 में मैंने क्वेश्चन वर्ड के बारे में डीपली आपको समझाया है। यदि अभी तक आप मेरा वह वीडियो नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो यह हमारा हुआ वाई। अब हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट हमारा है राधा का भाई, तो हम लिखेंगे राधा और यहाँ लगाएंगे A' हो गया राधाज, राधा का। राम्स बुक, राम की पुस्तक, तो राधाज ब्रदर, राधाज ब्रदर। सॉरी हमने मिस कर दिया डज या डू को। राधा का भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, डज। पुनः क्या लिखेंगे, राधाज ब्रदर, राधा का भाई। अब क्या लिखेंगे, पुनः नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। मेन वर्ब इसमें हमारा क्या है, जाना, जिसके अंत में आप ना लगा लें बेहतर ढंग से, अगर वह बैठ जाए तो वह हमारा वर्ब होता है। तरीका देख लीजिए, राधाना, काना, भाईना, अवना, अपनेना, विद्यालना, क्योंना, नहीं ना, जाना। तो ना सटीक किसमें बैठ रहा है, जाना में। तो हमारा जाना क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो आना, जाना, पढ़ना, खाना, खिलाना, चीड़ना, फाड़ना, रोना, गाना, ये हमारे सारे क्या है, वर्ब हैं। ये हमारे सभी वर्ब हैं और ये एक्शन भी है। तो वाई डज राधाज ब्रदर नॉट, जाने के लिए क्या होगी, गो। और गो के साथ हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन टू। जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जहां जा रहे हैं अगर वो स्थान का नाम लिखा है तो उसके पूर्व हम टू लगाएंगे। गो टू गोरखपुर, गो टू मुंबई, गो टू कानपुर। तो वाई डज राधाज ब्रदर नॉट गो टू, अपने की इंग्लिश क्या होगी यहाँ, हिज। और स्कूल, तो हम यहाँ लिखेंगे स्कूल। और अब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नाउ। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। स्टूडेंट्स यहाँ राधा का भाई एक पुरुष है, सिंगल है, तो इसके साथ अपने की इंग्लिश हम हिज लगाएंगे। अपने की इंग्लिश के बारे में भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। लिखा है, तुम लोग सुबह में क्यों नहीं जगते हो। तुम लोग सुबह में क्यों नहीं जगते हो। यहाँ देखा पुनः हमारा क्या मिल गया, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई। तुम लोग हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल में क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद क्या होगा, यू। पुनः क्या होगा, नॉट। जगने की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट्स, गेट अप। गेट अप मीन्स क्या होता है, जगना। सुबह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन द मॉर्निंग। शाम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन द इवनिंग। रात की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एट द नाइट। तो याद कर लें, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग एंड एट द नाइट। इसे हम मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, मॉर्निंग। मॉर्निंग बोलेंगे, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से बोलते हैं। आइए और भी सेंटेंसेस को देखते हैं। हम लोग वहाँ कब नहीं जाते हैं, हम लोग वहाँ कब नहीं जाते हैं। सेंटेंस को देखते ही आपके दिमाग यह बन गया होगा कि हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड कब है। तो कब की इंग्लिश सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन। और व्हेन के बाद हम लोग सब्जेक्ट है, तो क्या हुआ, डू। पुनः क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद नॉट, जाने का, गो। और वहाँ का क्या हो जाएगा, देयर। व्हेन डू वी नॉट गो देयर। नेक्स्ट देखें, लिखा है क्या राधा यह काम नहीं करना चाहती है। क्या राधा यह काम करना नहीं चाहती है।
सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो राधा हम सबसे पहले लिखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग डज या डू में से कोई एक लगाएंगे तो क्या हुआ, डज, तो डज राधा। पुनः क्या हो जाएगा, नॉट। इसमें हमारे दो वर्ब हैं, चाहना और करना। अभी मैं बताया हूँ इसमें ना ने नी आया होगा, वो इन्फिनिटी होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहना यहाँ वर्ब है तो डज राधा नॉट, चाहने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वांट। उसके बाद टू, पुनः करने की इंग्लिश डू, और यह का दिस, और काम को आप जॉब लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और भी सेंटेंसेस को आप देखें। सेंटेंस है कि अगर सेंटेंस में कौन आता है तो कौन की इंग्लिश हु लिखी जाएगी, और हु के साथ आप डज नॉट का यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगी, और प्लस अदर वर्ड आएगा। हु वाले वाक्यों को मैं विस्तृत तरीके से आपको पढ़ा दिया हूँ। इसमें बताया गया है कि हु को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और हु के साथ मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस एंड एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल, कौन जाता है तो होगा हमारा हु गोज। इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी हम इसमें डज या डू का यूज नहीं करते हैं, जबकि जब यही हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा तो हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। इसलिए करते हैं क्योंकि इस नॉट की यह विशेषता होती है स्टूडेंट्स, यह कभी भी अकेले नहीं लिखा जाता है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ड्स होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट, यूज, डेयर, नीड, 24 हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, उनके बाद ही हमारा नॉट आता है। तो नॉट हम इसमें हेल्पिंग वर्ड के बाद लिखेंगे, क्योंकि दिस सेंटेंस इज इन present and definite tense, and present and definite tense has two verbs, helping words, and that those are does and do. If subject is singular then we write does, while subject is plural then we use do. Here you who is used as a singular subject then we write here does and doesn't not. तो does not हुआ। अब सेंटेंस देखें, लिखा है अमीर बनना कौन नहीं चाहता है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए सेंटेंस को, अमीर बनना कौन नहीं चाहता है। सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लिखेंगे, कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट। अब आपसे कोई पूछ पड़े भैया बता दो हमें यार डू नॉट क्यों नहीं लगाए हो, तो क्या जवाब दीजिएगा आप। अभी मैं आपको क्या समझाया, क्या मैं बताया कि हु को हम एक वचन मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम डज का यूज करते हैं। तो हु डज नॉट, चाहने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वांट। उसके बाद टू बी, होना, बीकॉम भी लिख सकते हैं, टू बी। अमीर होने का क्या हो जाएगा, रिच। हु डज नॉट वांट टू बी रिच। एक सेंटेंस और देखिए, कौन अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता है, हु डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। कौन अपना पाठ याद नहीं करता है, हु डज नॉट लर्न हिज लेसन। ये कुछ अन्य सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। हाउ मेनी एंड हाउ मच, हाउ मेनी एंड हाउ मच इसका हिंदी होता है कितना, कितनी, कितने। जब किसी को हम गिन लेंगे, काउंटेबल नाउन होगा, तो उसके साथ हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, कितनी कलमें, तो हाउ मेनी पेन्स। जब नहीं गिन पाएंगे तो हाउ मच लगाएंगे। एग्जाम्पल, कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क। इस तरह से होगा। इसमें हमारे दो तरह के सेंटेंसेस आते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर मैंने अलग अलग लिख दिया है। हाउ मेनी, अगला हमारा है नाउन, डज आर डू सब्जेक्ट, नॉट मेन और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अंदर वर्ड, जबकि दूसरे में मैंने सब्जेक्ट को यहाँ से हटा दिया, सब्जेक्ट नहीं है। ये मेरा हाउ मेनी से रिलेटेड वाक्य है, तुम एक दिन में कितने अंडे नहीं खाते हो। यहाँ लिखा है कितने अंडे, कितने के साथ हमारा नाउन क्या है, अंडे। अंडे को हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ, उसके बाद क्या होगा, मेनी, और अंडे का क्या हो जाएगा, एग्स। हाउ मेनी एग्स। इसमें सब्जेक्ट दिया है तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी,
यू, बट उससे पहले हमें डू और डज लगाना है, तो डू लगाएंगे। क्यों डू लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग क्या होगा? डू होगा। तो हाउ मेनी एग्स डू यू, पुनः क्या लिखेंगे हम यहाँ? नॉट, और खाने का ईट, और एक दिन में दिया है तो क्या हो जाएगा? इन अ डे। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में जो ये अंडे हैं, अंडे खाने का काम हमारा यू कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। जबकि दूसरे सेंटेंस में कितनी लड़कियां आइसक्रीम पसंद नहीं करती हैं, इसमें कितनी लड़कियां ही हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हम जो है इसी को सब्जेक्ट मान करके लिखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग डज और डू लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा नहीं है तो हम उसे हटा देंगे। तो कितनी लड़कियां का इंग्लिश हमारा हो जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स। अभी हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसके साथ लगाएंगे डू, और डू के बाद क्या होगा? नॉट, और पुनः क्या होगा? लाइक, पसंद करना हमारा वर्ब है। और क्या नहीं पसंद करती है? आइसक्रीम, तो हम यहाँ लिखेंगे आइसक्रीम। उसी तरह से आइए हम हाउ मच वाले सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। वह कितना पानी नहीं पीता है, वह कितना पानी नहीं पीता है। तो यहाँ कितना के साथ क्या लिखा है? पानी। पानी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप काउंट नहीं कर सकते। तो कितना की इंग्लिश हमारी यहाँ परिवर्तित हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद क्या लिखेंगे? ही। पुनः क्या हो जाएगा? नॉट, और पीने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ड्रिंक। तो यह हमारा हुआ हाउ मच वाटर डज ही नॉट ड्रिंक। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का स्टोरी ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा। आइए हम एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। जो हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अगर आप स्ट्रक्चर की एक बार बात कर लें, एक बार स्ट्रक्चर को आप देख लें, इससे संबंधित वाक्यों को देख लें, ताकि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का जो हमारा पहचान होता है, रिकॉग्निशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, वह यह होता है कि मेन वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे रहते हैं, और इसमें कार्य अनिश्चित होता है। जैसे वह पढ़ता है, अब क्लियर नहीं हो रहा है कि काम जारी है, कि हो चुका है, कि होगा, ये अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है। तो अगर हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस एंड ई एस, प्लस हमारा होता है ऑब्जेक्ट, एंड प्लस हमारा अदर वर्ड होता है। वहीं जब हम इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट एंड इट्स शॉर्ट डजंट, और डू नॉट इट्स शॉर्ट डोंट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमारी हो जाएगी ऑब्जेक्ट, और प्लस हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। स्टूडेंट्स जब जिसमें एस या ई एस लगेगा, जिस वर्ब में, जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट होगा। एग्जाम्पल ही राइट्स, अब इसमें एस लगा है तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट राइट। डज नॉट, डू नॉट, यानी सेंटेंस में जब डज और डू आ जाएगा तो हम वर्ब में एस या एस हटा देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। वहीं जब हम इसके इंटरोगेटिव में आएंगे, एस या नो टाइप की बात की जाए तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा डज या डू, प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस हमारा हो जाएगा मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। और जो लास्ट हमारा होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। आपको मैं पिछले वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है, और सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस क्या बनता है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है।
तो आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इसे क्वेश्चन वर्ड टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके इन दोनों के पहले व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, सिंस, व्हेन, विद हुम, बहुत ढेर सारे हैं, दिन भर मैं बोलते रह जाऊंगा, समाप्त नहीं होगा। आप उसको लिख सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको एक बार और क्लियर कर देता हूं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं। वह जाता है। स्टूडेंट्स, ता के बाद है कि इंग्लिश नहीं लिखी जाती है यदि एक्शन में ता लगा हो तो। पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या हुआ, ही गोज। अगर इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स तो हमारा हो जाएगा ही डज नॉट गो, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए डज लगेगा। इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डज ही गो, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा डज ही नॉट गो। अर्थात हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखने से हमारा जो सेंटेंस होता है वह हमारा इंटरोगेटिव हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है। एक सेंटेंस देख लें, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा दिख रहा है क्या, एम। अगर देखा जाए तो आप जितने भी सेंटेंसेस की बात कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है पॉजिटिव में, बाकी हर जगह दिखता है। तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आप बताइए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस एस या नो टाइप का क्या होगा, तो क्या होगा, एम। तो हम क्या लिखेंगे, एम आई अ टीचर। देखिए है ना इजी। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो एम के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ आई एम नॉट अ टीचर। और जब इंटरोगेटिव बन गया है तो इस इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट अ टीचर, एम आई नॉट अ टीचर। तो ऐसे बहुत ढेर सारे वाक्यों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कभी कभी आप हाई स्कूल में हैं तो आपके सेक्शन बी में एक प्रश्न बनता है कि पॉजिटिव दे देगा, उसको नेगेटिव बनाना रहेगा, या नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनाना रहेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना रहेगा। तो अगर आपने यह कॉन्सेप्ट समझा है तो आपके लिए यह चुटकियों का खेल है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं एक एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा आप जो है उसको मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हमारा इसमें वर्ब मिला हेल्पिंग वर्ब क्या, कैन। नेगेटिव क्या होगा, आई कैन नॉट या कंट, आई कांट स्पीक इंग्लिश। कैन बाहर जाएगा, इंटरोगेटिव कैन आई स्पीक इंग्लिश। और अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। You should do this work, you should not do this work, should you do this work or should you not do this work. I have done this, I have not done this, have I done this and have I not done this. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया। आप इस स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से आप प्रिपेयर कर लें। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सब्जेक्ट डज नॉट डू नॉट मेन फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड डज या डू सब्जेक्ट मेन फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड डज एंड डू सब्जेक्ट नॉट मेन फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर पॉजिटिव में एस या एस लगाएंगे, वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एक्स डबल एस और आता है तो एस लगाएंगे, नहीं तो एस लगाएंगे। नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज नॉट का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव में आएंगे तो दो हमारे तरह के सेंटेंसेस हो जाते हैं, एस या नो टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप। एस या नो टाइप होगा तो क्या कि इंग्लिश डज लिखी जाएगी, और एक वचन होने पर बहुवचन होने पर हम डू लिखेंगे। जबकि दूसरी तरफ जब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट नहीं होगा, हिंदी वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे कहाँ किसने कितना कितनी किसके साथ किस लिए कितने दिन से किस कारण से किस वजह से किस लिए अगर आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, पुनः हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज या डू का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यह प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस क्लियर हो गया होगा। यह हमारा जो है छोटे छोटे वाक्यों वाला वाक्य था। इसके बाद मैं आपके लिए इसी का एक स्टोरी ट्रांसलेशन लेकर के अगले वीडियो में हाजिर हो रहा हूं, और उसके बाद प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का मैं एडवांस लेवल का आपको भी वीडियो एक जल्द ही मैं अपलोड करने वाला हूं। आई होप कि आपको यह बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स अभी तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अन्य लोगों के पास भी पहुंचाइए। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।